तो अभी तक हमारे टारगेट पर उसको बोल के अभी बच रहे, उसके आसपास लोग लगाए हुए हैं। जिस दिन मौका मिला कुत्ते की मौत मारेंगे दोनों की। यदि पप्पू यादव का रहना गलत है तो 1 लाख बार मरना मैं पसंद करूंगा, लेकिन जो ऑडियो आया है, जो चिट्ठी में भेज रहा हूँ, उसका मूल्यांकन करिए, नहीं तो मैं मानूंगा कि सरकार मुझे और मेरे परिवार को खत्म करना चाहती है। एक बार पुनः पप्पू यादव को धमकी मिला है और धमकी इस प्रकार के कि रूह कांप जाए। इसके पहले नेपाल से धमकी मिला था, इस बार पाकिस्तान से धमकी मिला है और धमकी देने वाले ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि गोल्डी भाई ने हमसे कहा कि फोन करो, इसलिए हमने फोन किया है। हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं। पप्पू यादव की रात की नींद और दिन की चैन खत्म हो गई है। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं इस सब को लेकर के और ऑडियो क्लिप कहां से जारी किए हैं, सुनिए इनका स्टेटमेंट पप्पू यादव का। उसके बाद आपको सुनवाएंगे हम लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे यानी उनके गैंग के लोगों के द्वारा जो पप्पू यादव को धमकी दिया गया है, वो ऑडियो क्लिप भी सुनवाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। धमकी दे तो कुछ बोल देना, गाली दे देना, ये मतलब कहावत है कि इतने अशिक्षित होके या बीजेपी के लोग जिस तरीके से गाली देना शुरू कर देते हैं। भैया मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये मेरा संस्कार है, मैं जवाब नहीं देता, हमारी कमजोरी नहीं है, मैं मर्यादा में रह के जीना चाहता हूँ। आप सब लोग जो लोग अपराधी की कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपकी सुरक्षा, मुझे आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो लोग अपराधियों को कोऑपरेट करना चाहते हैं कि आप जाएं, आप कोऑपरेट करें, तय तिथि कर ले, डेट तय कर ले। हमें मरने का जज्बा होगा तो हम आएंगे और आपको मारने का जज्बा होगा तो आ जाइएगा। मैं घूम रहा हूं, आज भी मैं मैडम के क्षेत्र जा रहा हूं, 11 सभा है, उसके बाद मैं बिहार जाऊंगा। आप रेकी करिए बोलते हैं, लेकिन परिवार की चर्चा कभी मत करिएगा। आप परिवार की बात करते हैं और जो बीजेपी के लोग, उनके घर में भी माँ बहन बेटा बेटी है। सोचिएगा कि आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं। ऐसे लोगों को कहिए कि परिवार की का चर्चा और नाम बंद कर दे। उनकी लड़ाई मेरे विचारधारों से है, हमसे खुन्नस है। सरकार के सिस्टम को पप्पू यादव से खुन्नस है, वो हमसे लड़े, हमें मरवाए। जब परिवार की चर्चा होगी तो शायद वह बिल्कुल रास्ते फिर अलग हो। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, कल जो ऑडियो आया है मैंने आपके सरकार को भेज दिया है, उसका आप मूल्यांकन करें और जो बात कही गई है परिवार को लेके ये सही नहीं है, मैं इसे बहुत गलत मानता हूं। झारखंड में हेमंत जी का सरकार बनाना, सरकार आपने सुना कि पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं। पप्पू यादव कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इस सब का हिसाब लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले रख रहे हैं और खुले तौर पे कह रहे हैं कि कुत्ते का मौत मरेगा तू। खुलेआम धमकी मिल रहा है, धमकी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये वाकई पाकिस्तान से फोन आ रहा है, क्या वाकई लॉरेंस बिश्नोई का आदमी है कि केवल लॉरेंस बिश्नोई का नाम रख करके लॉरेंस बिश्नोई को बदनाम कर रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी तक क्लियर भी नहीं हुआ है। ऐसे तो फोन करने वाले ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि गोल्डी भाई ने हमको कहा था कॉल करने के लिए, तुम माफी नहीं मांग रहे हो, कुत्ते के मौत मरोगे। और पप्पू यादव गृह मंत्री से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। बीजेपी पे क्लेम कर रहे हैं कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि हमको मार दे लोग, हम मर जाए पूरे परिवार के साथ में। ये बीजेपी वाले चाह रहे हैं, हमारा सुरक्षा मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे झारखंड में चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है और पप्पू यादव झारखंड में जा रहे हैं और खुले तौर पे पप्पू यादव यह भी कहते हुए नजर आए कि तुम हमको जगह बताओ, टाइम बताओ, तारीख बताओ, वहां पे हम आ जाएंगे, उसके बाद बताएंगे। यानी पप्पू यादव भी डरने का नाम नहीं ले रहे हैं और एक तरफ से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग वाले भी लगातार धमकी दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं ऑडियो क्लिप जो लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव के बीच में हुआ है। सुनिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सबको ये जानकारी मिल सके और कमेंट में जरूर बताइएगा कि लॉरेंस बिश्नोई और पप्पू यादव का जो टक्कर चल रहा है इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं। मेरा एक प्रोग्राम पेशा है, हमारे साथी ने तो नेपाल से फोन किया समझाने के लिए कि भाई से माफी मांग ले, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे, तो उल्टा उसी पे चढ़ रहे हैं। तो
तू अभी तक हमारे टारगेट पर उसको बोल दे, अभी बच रहे उसके आसपास लोग हैं, लेकिन एक ना एक दिन कुत्ते की मौत मरेंगे। हमने वहाँ पे लड़के लगाए हुए तुम्हारे पीछे, तुम्हारे घर पे भी लड़के लगाए हुए, जिस दिन मौका मिला कुत्ते की मौत मारेंगे दोनों की, समझ रहे हो ना? तो बता दो, पाकिस्तान से फोन आया है, लोरब गैंग से बोल रहा हूँ। आप बोल कौन रहे हो यार? हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। कौन? तोरा आदमी बोल रहा हूँ मैं। पप्पू यादव को समझा दो, उसे हद में रहे, माफी मांग ले सीधा सीधा, भाई से माफी मांग ले, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि तुम नाटक करते जा रहे हो। वो बोलते 24 घंटे में भाई की गैंग को खत्म कर देगा। समझाओ भाई के गैंग को, उसके कैसे वो खत्म कर देगा भाई के गैंग को? तो पप्पू यादव को क्या समझ के रखा है? पप्पू यादव होगा अपने घर का पप्पू यादव, भाई से बड़ा नहीं है। पप्पू यादव काट के रख देंगे दुनिया में। पप्पू यादव ना कोई काट पाट नहीं करेगा। पप्पू यादव कोई छीरा ककरी नहीं है ना। जो भी है उसको समझा देना, अपनी हद में रहे, अभी उसको नहीं छोड़ेंगे हम। बहुत हो गया, अभी प्यार की दबाव नहीं समझ रहे। तो तुझको जहाँ एक काम करना, तू एक तो डेट तिथि फाइनल कर ले। कहा? एक तो मैदान फाइनल कर ले, एक तो डेट तिथि फाइनल कर ले, एक मैदान फाइनल कर ले, एक डेट तिथि फाइनल कर ले, एक मैदान फाइनल कर ले। हाँ, फिर उसके बाद पता चल जाएगा। हाँ, बस यही कह रहे हैं, समझा दो उसको। अभी हमने लड़के फेस करा दिए हैं, अभी जो है वो किसी को उसको मार सकते हैं। कब से प्यार की दबाव समझा रहे, फोन करा रहे, नेपाल से फोन करे भाई ने, ये समझ जा भाई, लेकिन वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। भैया तो झारखंड चुनाव में घूम रहा है। झारखंड चुनाव भाई मार देंगे, हमने लड़के लगाए हुए हैं तो पाकिस्तान में लड़के लगाए हैं उसके पीछे, मौका मिलेगा मार देंगे। उसके आसपास बंदे, मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन एक ना एक दिन कुत्ते की मौत मारेंगे। तो एक काम करना बेटा, तू हो समझा दो भाई। एक काम करना बेटा, तू बाप से लड़ना, बच्चे तू अभी है कहाँ? हम नहीं छोड़ने वाले हमको। तेरे को कौन छोड़े? बोल रहा हूँ भाई का अभी बोल रहा हूँ। गोदी भाई ने मेरे को फोन करने को बोला है। कौन भाई? गोदी भाई ने मुझे बोला फोन करने को। मैंने कल भी फोन किया दूसरे नंबर पे, तूने उठाया नहीं। कौन गोल्डी? बस यही कहना चाहते हैं भाई, सुधर जाओ, तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। विराट को बोल देना अभी अपनी जान की हिफाजत करे, अभी वो बहुत जल्द ऊपर जाने वाले। अगले महीने अपना जन्मदिन है 24 दिसंबर को, उससे पहले उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अभी ऊपर जाकर पढ़ना अपना जन्मदिन 24 दिसंबर के पहले ऊपर पहुंचाएगा। हाँ जी, 24 दिसंबर को उसका पता पप्पू यादव जी का, समझा देना, उससे पहले उसका ऊपर भेज देंगे।